तो हम सभी जानते हैं कपिल शर्मा को, और हम सभी को उनके अचीवमेंट के बारे में पता है, जर्नी के बारे में पता है, और सब बताते भी हैं कि उनकी जर्नी की अचीवमेंट क्या है। लेकिन कोई भी ये बताता है कि उनकी जर्नी और अचीवमेंट के पीछे उन्होंने कितने फैसले लिए हैं, और कोई बताता है या नहीं बताता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपने सक्सेस के पीछे या अचीवमेंट के पीछे कितना फैसला लेता है? तो आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा के फैसलों के बारे में। तो कपिल के फादर का डेथ 2004 में कैंसर की वजह से हुआ था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कपिल को जॉब ऑफर की थी, और तब कपिल ने लिया एक फैसला, और उन्होंने वो जॉब नहीं किया। अब जब सोचो कि कपिल ने अगर वो फैसला नहीं लिया होता तो आज वो पंजाब पुलिस से जॉब कर रहे होते, और शायद वो इतना सक्सेस जो उनको मिला वो नहीं मिल पाता। और हम सभी को पता है कपिल शर्मा का पहला हिंदी शो लाफ्टर चैलेंज 3 था, और वो इसके विनर भी थे। तो इसके पीछे भी कपिल शर्मा का एक फैसला था। तो हुआ ये कि जब लाफ्टर चैलेंज 3 का ऑडिशन पंजाब में हुआ था तो कपिल शर्मा उसमें सिलेक्ट नहीं हुए थे, और जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता तो वो निराश हो जाता है, और निराश नहीं भी होता है तो वो फैसला तो कभी नहीं लेता है जो कपिल ने लिया। कपिल ने सेम लाफ्टर चैलेंज 3 का ऑडिशन जिसमें वो रिजेक्ट हुए थे, वही लाफ्टर चैलेंज 3 का ऑडिशन जाके दिल्ली में दिया, और वहाँ वो सिलेक्ट हुए, और फिर वहाँ से वो उस शो के विनर बने। तो कपिल ने अब तक 2 फैसले लिए हैं और उनकी लाइफ बहुत चेंज हुई है। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कपिल को एज ए कॉमेडियन बहुत मूवीज ऑफर हुई। उन्होंने 2 की भी, और अच्छा है कि सिर्फ 2 की, और उससे भी अच्छा है कि वो दोनों उस टाइम रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि अगर उस टाइम वो मूवी रिलीज होती और कपिल को काम मिल ही रहा था तो कपिल एज ए कॉमेडियन मूवीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उनको उतना सक्सेस और उतना अचीवमेंट कभी नहीं मिलता जो उनको आज मिला हुआ है। तो कपिल शर्मा ने फिर ज्वाइन किया कॉमेडी सर्कस, और कॉमेडी सर्कस से वो लगातार 6 सीजन के विनर बने, और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जो कि था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपकी वजह से आपकी कंपनी बहुत बढ़ रही है, आपका हर मंथ सैलरी भी बढ़ रहा है। तो जब आपका सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाए तो क्या आप वो कंपनी छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे? 99% लोग नहीं करेंगे, शायद 1% कर लें, लेकिन 99% नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो वैसे ही कपिल शर्मा जब कॉमेडी सर्कस जीत रहे थे, उनको मूवीज ऑफर हो रही थी, तब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल स्टार्ट करेंगे अलग चैनल पर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता था कि अगर वो फ्लॉप होता तो जो कपिल के पास उस समय था वो भी नहीं रहता। तो जब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल स्टार्ट हुआ तो ये तो था नहीं कि शो स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुल हो जाएगा, ये पहले से पता था नहीं। लेकिन जब शो स्टार्ट हुआ तो वो एक माइलस्टोन साबित हुआ, ना सिर्फ कपिल के लिए बल्कि वो चैनल के लिए, जो जिस चैनल पर वो शो आता था। और जब आपकी लाइफ में इतना बड़ा कुछ होता है तो आपकी लाइफ 360 डिग्री घूमती है। वैसे ही कपिल ने भी यश राज फिल्म के साथ 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें से पहली मूवी थी बैंक चोर, और बैंक चोर की शूटिंग स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले ही कपिल ने उस फिल्म से ही बॉयकॉट कर लिया और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा दिया। इसके पीछे रीज़न क्या था? जो प्रोडक्शन हाउस था उसी का अपना एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी था, तो वो ये चाहता था कि कपिल अपना टैलेंट का जितना भी मैनेजमेंट का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस कंपनी को दे दे। इसका मतलब ये था कि कपिल अपना फ्यूचर में जो भी फिल्म्स करें, जो भी शो करें या जो भी ऐड करें, उसका शेयर उस कंपनी को भी जाएगा। मतलब कपिल के साथ वो 3 फिल्म साइन करने के बाद उनका पूरा करियर का एक्सेस उस कंपनी के पास होता। यहाँ पे कोई और होता जो एक जिसने स्ट्रगल किया और उसने सक्सेस पाया, तो वो प्रेजेंट के बारे में सोचता, फ्यूचर के बारे में सोचता ही नहीं कि उसका अपना पूरा करियर किसी और के हाथ में जा रहा है। लेकिन कपिल ने ये नहीं किया। कपिल ने फ्यूचर के बारे में सोचा और एक फैसला लिया। उन्होंने वो मूवी भी छोड़ी और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने कैंसिल करवाया। बैंक चोर आई, फ्लॉप हो गई, लेकिन कपिल ने एक और मूवी की किसी को प्यार करूं, जो बहुत बड़ी हिट हुई। किसी को प्यार करूं के जरिए कपिल का एक रिकॉर्ड भी है, वो है एज ए डेब्यू हाईएस्ट कलेक्शन का, जो कि 10 करोड़ था 2015 में, और वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया। अब किसी को प्यार करूं आया, फिर कॉमेडी विद कपिल बंद हुआ, फिर द कपिल शर्मा शो सोनी पे आया, वो हिट हो गया। अब आता है मार्च 2017। ये कि मार्च 2017 में कपिल का अपनी टीम से लड़ाई हुआ था, सिर्फ लड़ाई हुआ था। उसको हमारे महान मीडिया हाउसेज ने
मारपीट बना दिया। चलो मुझे कोई एक ऐसा मारपीट बताओ या एक ऐसा बहुत बड़ा लड़ाई बताओ जो हुआ और बाकी किसी को पता भी नहीं चला हो, जो आसपास हो। ये लड़ाई ये मारपीट उनके हिसाब से फ़्लाइट में हुई। अब जब फ्लाइट में लड़ाई हुई तो बाकी सारे लोग जो थे फ्लाइट में वो अभी तक हवा में उड़ ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आके कुछ नहीं बोला। चलो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो फ्लाइट अथॉरिटी थी उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब उनके फ्लाइट में मारपीट हो गया, उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि एक मसालेदार न्यूज़ मिला था, कोई सोचता ही क्यों। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि किसी ने तो बोला नहीं, फ्लाइट अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फ्लाइट में जो लोग थे वो आज तक उड़ तो नहीं रहे होंगे, कोई तो बोलता। तो फिर फिरंगी आई, उसने उतना कलेक्शन नहीं किया, लेकिन सबने कपिल की एक्टिंग की तारीफ़ की, सिर्फ एक को छोड़ के, विक्की लालवानी। फिर फैमिली टाइम विद कपिल आया। उसके पहले वीक का TRP 2.2 था और नॉन फिक्शन में नंबर 1 था। अब जो शो नॉन फिक्शन में नंबर 1 हो, TRP 2.2 हो, उसको कौन गधा फ्लॉप बोल सकता है? एक था विक्की लालवानी। अब विक्की लालवानी ने यहाँ तक कह दिया कि कपिल ने टाइगर श्रॉफ के साथ एन मौके पर शूट कैंसिल किया। अब इसको कपिल ने भी नकारा, और कपिल ने तो नकारा ही नकारा, टाइगर श्रॉफ ने भी नकारा। वो तो इसका बस नहीं चला, बना बोल देता कि टाइगर श्रॉफ को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ था। विक्की लालवानी ने कपिल के बारे में 6 महीने में 108 आर्टिकल लिखे थे और सारे के सारे निगेटिव। 6 महीने में 108 आर्टिकल। अब कोई तुम्हारे बारे में निगेटिव आर्टिकल लिखे जा रहा है, तुम क्या करोगे? लीगल एक्शन लोगे? तो कपिल ने वहाँ लिया एक फ़ैसला, और वो फैसला मेरे हिसाब से एक सही फैसला था। उन्होंने उसको कॉल किया, क्योंकि अगर ये सीधा लीगल एक्शन लेता तो ये ऐसा आदमी था कि बाद में विक्टिम कार्ड खेलता। तो उससे बेहतर था बात कर लो। अब ये बात करने में जितना भी दिमाग ख़राब करे किसी का, वो अलग बात है। अब वहाँ से अगर ये बहुत सही होता, वो जो मैटर था वो तो कोर्ट में गया, और कोर्ट ने इसको बोला था कि कपिल के बारे में कुछ लिखना नहीं है। तो अब समझ जाओ गलत कौन था। और इस विक्की लालवानी के उस पूरे कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ भी जानना हो तो नीचे में एक वीडियो का लिंक है, बहुत अच्छे से समझाया उसने, जाकर देख लेना। कपिल का हेल्थ ख़राब हुआ, उन्होंने 6-7 महीने का ब्रेक लिया, फिर कम बैक किया, और कम बैक लाइक अ किंग। तो उन्होंने अभी ज़िंदगी में बस 4-5 फैसले लिए, और उस फैसले से उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या आउटकम है, ये सोचो। तो अपनी लाइफ में फैसले लिया करो। तो अभी कपिल शर्मा शो ऑफ एयर है। कृष्णा ने बोला था कि मई या जून तक आ जाएगा, वो मई या जून तक आ जाएगा। नेटफ्लिक्स का भी एक प्रोजेक्ट है, वो शायद अगस्त तक आ जाएगा, क्योंकि एक न्यूज़ पोर्टल ने लिखा था कि अप्रैल में शूटिंग होने वाला है। तो वो कभी मई जून या अगस्त में आ ही जाएगा। मई जून जुलाई अगस्त तक आ ही जाना है उसको। और एक वेब सीरीज़ भी है, वो भी चला जाएगी। अब तुम किसी इंसान के सक्सेस के बारे में जान कैसे सकते हो? तो कपिल के फादर का डेथ हुआ था कैंसर से, और पंजाब में उस टाइम उतना मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, और मतलब आज भी नहीं है, बहुत छोटे शहर में आज भी नहीं है। तो कपिल ने सोचा है पंजाब में कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का। तो इसे जान लो उसने क्या अचीव किया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी अगले वीडियो में। और अगर आपको ऐसे ही फैसले सीरीज़ में और वीडियो चाहिए किसी के ऊपर तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, हैप्पी बर्थडे कपिल शर्मा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर।